बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम सर उमर। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। ये मेरा फेसबुक पेज भी है, स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर मेरा फेसबुक पेज भी है। आपको यहाँ भी मेरी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम इसके बाद अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी भेजते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद हम अपनी वीडियो की तरफ चल रहे हैं। वीडियो क्या है? वीडियो है ईद-उल अज़हा। उस ईद-उल अज़हा के मतलब कुछ जुमले हैं, उनकी वोकैबुलरी भी आपको बताएगी। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं हर जुमले को 2 बार बोलूँगा और उसके मीनिंग को भी बोलूँगा ताकि आपको समझ लग जाए। उम्मीद है बहुत है कि आपको समझ लग जाए। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, ये वीडियो की तरफ चलते हैं। खाल को इंग्लिश में हाइट कहते हैं। खाल को इंग्लिश में हाइट कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए। चंद साल पहले खालें धड़ाधड़ बिक रही थीं। चंद साल पहले खालें धड़ाधड़ बिक रही थी। Few years ago, hides were selling like hotcakes. Few years ago, hides were selling like hotcakes. ये धड़ाधड़ बिकना होता है like hotcakes। इसके बाद नेक्स्ट जुमला है जी ओजड़ी। ओजड़ी को इंग्लिश में ट्राइब कहा जाता है। ओजड़ी को इंग्लिश में ट्राइब कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए। कुछ लोग ओजड़ी पसंद नहीं करते। कुछ लोग ओजड़ी पसंद नहीं करते। Some people don't like to eat tripe. कुछ लोग ओजड़ी पसंद नहीं करते, यानी खाना पसंद नहीं करते ना। कुछ लोग ओजड़ी खाना पसंद नहीं करते। Some people don't like to eat tripe. इसके बाद मुड्डी को इंग्लिश में चॉपिंग लॉग या बोर्ड या ब्लॉक कहा जाता है। मुड्डी को इंग्लिश में चॉपिंग लॉग, बोर्ड या ब्लॉक कहा जाता है। बाज़ लोग इसे मीट, कटिंग, लॉग, ब्लॉक या बोर्ड भी कहते हैं। इसका जुमला सुन लीजिए। कसाई के पास मुड्डी है। कसाई के पास मुड्डी है। The butcher has chopping log, block या board. The butcher has chopping log, board या block. नेक्स्ट जुमला है जी पसलियाँ। क्या है? पसलियाँ। इसे इंग्लिश में रिब्स कहा जाता है। इसे इंग्लिश में रिब्स कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए। वो पसलियों के टुकड़े कर रहा है। वो पसलियों के टुकड़े कर रहा है। He is chopping ribs. He is chopping ribs. इसका नेक्स्ट है जी कीमे को इंग्लिश में मिन्स कहा जाता है। कीमे को इंग्लिश में मिन्स कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए। ये गोश्त कीमे के लिए अच्छा है। ये गोश्त कीमे के लिए अच्छा है। दिस मीट इज़ गुड फॉर मिन्स। दिस मीट इज़ गुड फॉर मिन्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी का बटन होगा, उसको दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो आ जाए। मज़ीद ये एक लाइक का बटन होगा, उसको आपने दबा देना है और कमेंट भी करना है। और इस वीडियो के लिंक को मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ईमो है, इसके अलावा जो सा सोशल मीडिया चैनल या मीन्स आप यूज़ कर रहे हैं उस पर इसे शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। और जब किसी और का फ़ायदा हो जाएगा तो आपको इसका अल्लाह ताला आपको इसका सवाब अता करेगा। अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। हम ईद-उल अज़हा के मुतालिक ख़ास वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और जुमले पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जुमला है जी दुम का गोश्त किसे कहते हैं? दुम का गोश्त टेल मीट को कहा जाता है। दुम का गोश्त टेल मीट को कहा जाता है।
जुमला सुन लीजिए, दुम का गोश्त बहुत ताकतवर होता है, दुम का गोश्त बहुत ताकतवर होता है। टेल मीट इज वेरी पावरफुल, टेल मीट इज वेरी पावरफुल। नेक्स्ट है जी, शोर करना, मेक अ नॉइज होता है, शोर करना मेक अ नॉइज होता है। जुमला सुन लीजिए, कुर्बानी का जानवर शोर करता है, कुर्बानी का जानवर शोर करता है। सैक्रिफिशियल एनिमल मेक्स अ नॉइज, सैक्रिफिशियल एनिमल मेक्स अ नॉइज। नेक्स्ट है जी, फैलाना, फैलाना को इंग्लिश में स्प्रेड कहते हैं, फैलाने को इंग्लिश में स्प्रेड कहते हैं। जुमला सुन लीजिए, आपका कुर्बानी का जानवर बहुत ज़्यादा गंद फैलाता है, आपका कुर्बानी का जानवर बहुत ज़्यादा गंद फैलाता है। योर सैक्रिफिशियल एनिमल स्प्रेड्स वेरी मच रबिश और डर्ट, योर सैक्रिफिशियल एनिमल स्प्रेड्स वेरी मच रबिश और डर्ट। नेक्स्ट है जी, चारा खाना, इसे कहते हैं ईट फूडर, चारा खाना ईट फूडर। अगर खिलाना होगा तो फीड होगा, फीड फूडर। जुमला सुन लीजिए, मेरा कुर्बानी का जानवर चारा नहीं खा रहा है, मेरा कुर्बानी का जानवर चारा नहीं खा रहा है। माई सैक्रिफिशियल एनिमल इज़ नॉट ईटिंग फूडर, मेरा कुर्बानी का जानवर चारा नहीं खा रहा है। माई सैक्रिफिशियल एनिमल इज़ नॉट ईटिंग फूडर। नेक्स्ट है, कमज़ोर को इंग्लिश में वीक कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है कैमल। कमज़ोर को इंग्लिश में वीक कहा जाता है, ऊंट को कैमल कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए, आपका कुर्बानी का ऊंट कमज़ोर नहीं है, आपका कुर्बानी का ऊंट कमज़ोर नहीं है। योर सैक्रिफिशियल कैमल इज़ नॉट वीक, योर सैक्रिफिशियल कैमल इज़ नॉट वीक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के शुरू में, वीडियो के दरमियान में या वीडियो के आखिर में आपको मैं एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताऊंगा। तो आज की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु दो नमाज़ों को मिला के पढ़ लेते थे, इकट्ठी पढ़ लेते थे, लेकिन ये कभी कभी करते थे, डेली नहीं करते थे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हज के मौके पर ना ज़ोहर और असर की नमाज़ ना इकट्ठी पढ़ी जाती है। तो बाज़ हमारे दोस्त हैं वो इकट्ठी ये रूटीन के साथ इकट्ठी पढ़ते, बाज़ कहते हैं पढ़नी नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कभी कभी नमाज इकट्ठी करके पढ़ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने में मदद फराहम करे, आमीन। अब हम अपने लेक्चर या वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो थी हमारी कि हम पढ़ रहे थे ईद उल अज़हा से मुतल्लिक़ा कुछ जुमले और मुश्किल अल्फाज के माने, और इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट इट। मुझे अपने कुर्बानी के जानवर को नहलाना है, मुझे अपने कुर्बानी के जानवर को नहलाना है। आई एम टू मेक अ बाथ माई सैक्रिफिशियल एनिमल, आई एम टू मेक अ बाथ माई सैक्रिफिशियल एनिमल। नहलाना होता है, मेक अ बाथ होता है। नेक्स्ट है जी, देखभाल, देखभाल को इंग्लिश में लुक आफ्टर कहा जाता है। जुमला सुन ले जी, उसको अपने कुर्बानी के जानवर की देखभाल करनी पड़ती है, उसको अपने कुर्बानी के जानवर की देखभाल करनी पड़ती है। He has to or is to look after his sacrificial animal. He has to or is to look after his sacrificial animal. अगर तो कोई काम आप मजबूरन कर रहे हैं तो आप हैज़ टू, हैव टू या हैड टू इस्तेमाल करें। अगर आप कोई काम मनसूबा बंदी के तहत कर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं, खुशी से कर रहे हैं कोई काम, तो आप इज़ टू या एम टू या आर टू उस वक्त इस्तेमाल करें। अगर आप इसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात देखना चाहते हैं ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू मिल जाएगा, यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू मिल जाएगा। आप वहाँ देखेंगे तो आपको समझ आ जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी, खाना खिलाना,
उसे हम फीड कहते हैं। खाना खिलाने को क्या कहते हैं? फीड। जुमला सुन लीजिए, हमें वक्त पर अपने कुर्बानी के जानवर को चारा खिलाना पड़ता है। हमें वक्त पर अपने कुर्बानी के जानवर को चारा खिलाना पड़ता है। वी हैव टू और आर टू फीड फूडर्स ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल ऑन टाइम। वी हैव टू और आर टू फीड फूडर ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल ऑन टाइम। नेक्स्ट है जी ख्याल रखना। नेक्स्ट क्या है जी? ख्याल रखना। ख्याल रखने की इंग्लिश होती है टेक केयर। जुमला सुन लें जी, आपको अपने कुर्बानी के जानवर की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने कुर्बानी के जानवर की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। You should take care cleanliness of your sacrificial animal. You should take care cleanliness of your sacrificial animal. Next है जी महंगा। नेक्स्ट क्या है जी? महंगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉस्टली या एक्सपेंसिवली। कॉस्टली या एक्सपेंसिवली। जुमला सुन लीजिए, उन्होंने कुर्बानी का जानवर महंगा खरीदा है। उन्होंने कुर्बानी का जानवर महंगा खरीदा है। They have bought costly sacrificial animal. They have bought costly sacrificial animal. Next है जी सींग की इंग्लिश होती है होन। लेटर इसमें आर साइलेंट है। आप स्पेलिंग देखेंगे HORN है। होन पढ़ा जाएगा लेकिन लिखने में HORN आएगा। अगर एक सींग हो तो होन, अगर ज़्यादा सींग हो तो होन्स। जुमला सुन लें जी, आपके कुर्बानी के बकरे के सींग खूबसूरत हैं। आपके कुर्बानी के बकरे के सींग खूबसूरत हैं। योर सैक्रिफिशियल ही गोड हैज़ ब्यूटीफुल होन्स। योर सैक्रिफिशियल ही गोड हैज़ ब्यूटीफुल होन्स। मैंने आपसे एक और वादा किया था, वो ये था कि आपको मैं कोई ना कोई अच्छी बात बता दूंगा। तो आपको एक मोटिवेटेड लेक्चर ये दे रहा हूँ कि आपने जब भी कोई मसला होगा ना तो अल्लाह ताला से नमाज पढ़कर दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेगा। अगर आप ये रूटीन बना लेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत सारे मसले मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। अब हम इसके बाद अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो हमारी है कि हम वो जुमले पढ़ रहे हैं जो ईद उल अज़हा के बारे में हैं। तो जुमला है जी, मेरा कुर्बानी का जानवर कसाई ने ज़िबा किया है। मेरा कुर्बानी का जानवर कसाई ने ज़िबा किया है। द बुच्चर हैज़ स्लॉटर्ड माई सैक्रिफिशियल एनिमल। The butcher has slaughtered my sacrificial animal. ज़िबा करना होता है स्लाटर। ज़िबा करना क्या? स्लाटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी मासूम। मासूम को इंग्लिश में इनोसेंट कहा जाता है। मासूम को इंग्लिश में इनोसेंट कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए, आपका कुर्बानी का बकरा बहुत मासूम था। आपका कुर्बानी का बकरा बहुत मासूम था। योर sacrificial he goat was very innocent. Your sacrificial he goat was very innocent. नेक्स्ट है जी मुस्तहिक। इसे इंग्लिश में डिजर्विंग कहा जाता है। मुस्तहिक को इंग्लिश में डिजर्विंग कहा जाता है। आपने कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया है। आपने कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया है। You have distributed sacrificial meat among deserving people. You have distributed sacrificial meat among deserving people. नेक्स्ट है जी दिखावा। दिखावे को इंग्लिश में पंप एंड शो कहा जाता है। दिखावा को इंग्लिश में पंप एंड शो कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए, कुछ लोग कुर्बानी दिखावे के लिए करते हैं। कुछ लोग कुर्बानी दिखावे के लिए करते हैं। Some people sacrifice for pump and show. Some people sacrifice for pump and show. नेक्स्ट है जी तरक्की देना। इसे इंग्लिश में डिवेलप कहते हैं। तरक्की देने को इंग्लिश में डिवेलप कहा जाता है। कुर्बानी के जानवर मुल्क की मैशत को तरक्की देते हैं। कुर्बानी के जानवर मुल्क की मैशत को तरक्की देते हैं। सैक्रिफिशियल एनिमल्स डेवलप कंट्री इकोनॉमी। सैक्रिफिशियल एनिमल डेवलप कंट्री इकोनॉमी।
नेक्स्ट है जी गरीब। गरीब को इंग्लिश में पुअर कहा जाता है। गरीब को इंग्लिश में पुअर कहा जाता है। कुछ गरीब लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। कुछ गरीब लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सम पुअर पीपल कैन नॉट सेक्रीफाइस। सम पुअर पीपल कैन नॉट सेक्रीफाइस। ईद की नमाज की इंग्लिश ईद प्रेयर या ईद नमाज होती है। ईद की नमाज की इंग्लिश ईद प्रेयर या ईद नमाज होती है। इलाके की इंग्लिश एरिया होती है। इलाका की इंग्लिश एरिया होती है। जुमला सुन लीजिए। आपके इलाके में ईद की नमाज का टाइम क्या है? आपके इलाके में ईद की नमाज का टाइम क्या है? व्हाट इज़ द टाइम ऑफ ईद प्रेयर इन योर एरिया? व्हाट इज़ द टाइम ऑफ ईद प्रेयर इन योर एरिया? नेक्स्ट है जी गले मिलना। इम्ब्रेस बोला जाता है। गले मिलने को इम्ब्रेस बोला जाता है। जुमला सुन लीजिए। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मुसलमान आपस में गले मिलते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मुसलमान आपस में गले मिलते हैं। मुस्लिम्स इम्ब्रेस ईच अदर आफ्टर ऑफर ईद प्रेयर। मुस्लिम्स इम्ब्रेस ईच अदर आफ्टर ऑफर ईद प्रेयर। नमाज पढ़ने को से प्रेयर भी कहा जाता है और ऑफर प्रेयर भी कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए। हम ईद की नमाज़ पढ़कर कुर्बानी करते हैं। हम ईद की नमाज़ पढ़कर कुर्बानी करते हैं। वी सेक्रीफाइस आफ्टर ऑफर ईद प्रेयर। वी सेक्रीफाइस आफ्टर ऑफर ईद प्रेयर। कसाई को बुच्चर कहा जाता है। कसाई को बुच्चर कहा जाता है। ज़िबा करने को स्लाटर कहा जाता है। रेट ज़्यादा होने को हाई रेट कहा जाता है। रेट ज़्यादा होने को हाई रेट कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए। ईद उल अज़हा के पहले दिन कसाईयों की कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने का बहुत ज़्यादा रेट होता है। ईद उल अज़हा के पहले दिन कसाईयों के कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने का बहुत ज़्यादा रेट होता है। There is very high rate of butcher slaughter on the first day of Eid al-Azha. There is very high rate of butcher slaughter on the first day of Eid al-Azha. देहातों को या गाँवों को इंग्लिश में विलेज कहा जाता है। देहात को या गाँव को इंग्लिश में विलेज कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए। देहातों में लोग खुद कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं। देहातों में लोग खुद कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं। इन विलेजेस पीपल slaughter sacrificial animal themselves. In villages people slaughter sacrificial animal themselves. इसके बाद है गीला होना। उसे इंग्लिश में वेट क्या कहा जाता है? वेट। गीला होने को इंग्लिश में वेट कहा जाता है। जुमला सुन लीजिए। मेरा कुर्बानी का जानवर बारिश में गीला हो रहा है। मेरा कुर्बानी का जानवर बारिश में गीला हो रहा है। My sacrificial animal is wetting in the rain. माई सेक्रीफिशियल एनिमल इज़ वेटिंग इन दी रेन। आज ईद उल अज़हा की चांद रात है। आज ईद उल अज़हा की चांद रात है। इट इज़ अ ईद उल अज़हा ईव टुडे। इट इज़ अ ईद उल अज़हा ईव टुडे। चांद रात को ईद ईव कहा जाता है। चांद रात को ईद ईव कहा जाता है। इसके बाद आपको ये बता दें कि आपने चूँकि ईद पे दूसरों को ईद मुबारक भी कहनी होती है, तो ईद पहला जो मैसेजेस आप कर सकेंगे ना, तो विशेष जो कर सकेंगे वो इस तरह से करेंगे। अगर किसी को ईद मुबारक कहना तो ईद मुबारक कह दें, या एक और हो सकता है मे यू लिव लॉन्ग एंड इंजॉय योर लाइफ आमीन रिगार्ड्स। फिर अपना नाम लिख दें, तो मैं तो सर उमर लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है मैसेज लिखने का, मे दिस ईद give you and your family health, wealth, prosperity and success in every walk of life. आमीन रिगार्ड्स के बाद अपना नाम लिखें, तो मैं तो सर उमर लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं। यह एक और तरीका है। May this beautiful occasion enlighten you and your family life. आमीन रिगार्ड्स सर उमर। एक और तरीके से मैसेज लिख सकते हैं, May this happy day give you and your family happiness, relief from pains and fill your life with success. आमीन रिगार्ड्स के बाद अपना नाम लिखें, तो मैं सर उमर लिख रहा हूँ ना। इसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ना वीडियो के इख्तिताम पर अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके सहाबा पर दुरूद शरीफ भेजूँगा।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी टीम की तरफ़ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। अगर आप ईद उल अज़हा के मुतालिक वोकैबलरी विद सेंटेंसेस देखना चाहते हैं तो मैंने 3 इसके पार्ट बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। आप इन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय समर की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको ईद उल अज़हा के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको ये तीनों पार्ट मिल जाएंगे, आप ये वीडियोस देख सकते हैं।